जनाब, आज हम बात करेंगे केयरर वीज़े के हवाले से। आप मेरे साथ साथ रहिए, एंजॉय करते जाइए। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आज का व्लॉग में आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि किस टाइप का है, केयरर वीज़े के हवाले से है। तो देख चलते हैं, आज इस पे बात करते हैं कि ये वीज़ा हमें लेना चाहिए कि कैसे मिलेगा, किस तरह से, क्या फीसेस हैं इसकी, क्या चार्जेस हैं। इस टॉपिक पे आज हम बात करें। यूके आके आप चेंज करवा सकते हैं या नहीं, तो इस सब टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि केयरर वीज़ा होता क्या है। केयरर वीज़ा बेसिकली यूके में आते हैं तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, लाइक आपकी जॉब केयर होम में भी हो सकती है, जहाँ पे ओल्ड पेशेंट होते हैं उनकी आपको लुक आफ्टर करनी पड़ती है। पे पैरालाइज पेशेंट होते हैं जो ओल्ड एज होम होते हैं, तो जो चल फिर नहीं सकते, आपको उनकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है हर तरह की। एक और सिनेरियो ये भी है कि डोर टू डोर भी जाना पड़ता है। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट जॉब्स हैं, डिपेंड करता है कि अब आपको कौन सी कंपनी से क्या जॉब मिले। हम बेसिकली आपको केयर करनी होती है जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, चल फिर नहीं सकते, उनकी आपको केयर करनी पड़ती है कि उनका खाने से लेकर उनके टॉयलेट तक, बाथ, एवरीथिंग आपको ख्याल रखना पड़ता है। केयरर वीज़े के दो तरीके हैं। एक तो आपको ऑनलाइन खुद से अप्लाई करना पड़ता है, और दूसरा तरीका जो आप किसी एजेंट के थ्रू आना चाहते हैं, जो एक कंपनी मतलब वो करती है। ये कोई बहुत ज़्यादा इतनी टफ रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जिसमें आप एलिजिबल ना हों। कोई इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए होती है, और ना ही कोई ख़ास एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना ही इसमें लैंग्वेज बैरियर भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको आइलेट्स वहाँ से करके ही आना। उनकी जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे आप जाके ना उनके ऑफिस में अपनी CV जाके ड्रॉप करते हैं तो इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। बस इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ये कोई इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल हैं, लाइक जैसे नर्सिंग हो गई या दूसरे इस तरह के शोबे के जो भी लोग हैं ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है, उनको बहुत जल्दी मिल जाता है, उनको रिक्वायरमेंट्स की भी इसकी ज़रूरत नहीं। दूसरा तरीका तो एजेंट के थ्रू जाके तो फिर आपको वो करना पड़ता है। उसमें एजेंट डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या फीसेस चार्ज करता है, लाइक उनको ये केयरर कंपनीज़ के साथ उनका वो होता है राब्ता, तो बस ये लोग इस तरह से वीज़ा निकाल के दे देते हैं। तो वो फिर डिपेंड करता है कि कितने चार्ज करेंगे, क्या करें। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि लाइक अगर कंपनी बंद हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक अगर 6 माह के बाद, साल के बाद वो कंपनी बंद हो जाती है तो फिर आपका वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है, लाइक आप फिर इनलीगल हो जाते हैं। टाइम ये भी होता है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपका वीज़ा भी कैंसिल हो जाता है। आपको बहुत ही सोच समझ कर ये करना पड़ेगा। अगर आप वीज़ा ले रहे हैं तो आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे केयरर वीज़े पे तो आपको केयरर वीज़े पे ही केयर का काम करना पड़ेगा। लाइक आप वीज़ा चेंज करवाना तो बहुत ही मुश्किल काम है कि जिस वीज़े पे आप आ रहे हैं उसी वीज़े पे आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। उसको चेंज करवाना तो बहुत बहुत मुश्किल काम है। को स्टिल इसी वीज़े पे काम करना पड़ेगा, आप एकदम से चेंज नहीं करवा सकते। लाइक अगर आप इसी वीज़े पे आ रहे हैं, केयर होम के वीज़े पे, तो आपको स्टिल इसी पे काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जाके एकदम से स्विच कर लेंगे, ये इतना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जॉब ढूंढना और फिर स्पॉन्सरशिप लेना कोई इतना आसान काम नहीं होता। बेसिकली अगर आपने केयर होम का वीज़ा लेना ही है तो आपने ये सोच कर आना है कि मैंने केयरर का काम करना ही है। आपके माइंड में बस ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने जाके इसी वीज़े पे काम करना है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी डिटेल में बता दिया कि आपको केयर होम में जो जो काम है वो आपको सारे करने पड़ेंगे, इसमें सारी चीज़ आती है। तो इसलिए आप जब भी अप्लाई करें तो प्लीज़ आप बहुत केयरफुली, आपने बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है, क्योंकि ये काम अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप आ जाएं, ये वीज़ा आप अप्लाई कर दें। क्योंकि इतना पैसा आप लगाएंगे, अगर आप फिर आगे ये काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, सम पीपल होते हैं कि हमारे लोग ये इस तरह से काम नहीं कर सकते ना, हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। बिकॉज जिस तरह से आप एक बच्चे को ट्रीट करते हो, इस तरह से आपको यहाँ पे ये ओल्ड पीपल्स को ट्रीट करना पड़ता है। लाइक जैसे बेबीज़ को आप ट्रीट करते हो उस तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ये मैं कहती हूँ कि आप सोच समझ के पैसे लगाएं। अगर तो आप ये सोचे कि नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस वीज़े पे
بالکل بیشک یہاں پہ نہیں آئیں، کیونکہ یہ کافی ٹف کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، یہ ہر انسان نہیں کر سکتا۔ پھر بہتر ہے کہ آپ کسی اور ویزے میں کسی اور کیٹیگری میں آ جائیں، دیکھیں کوئی اور آپ کے لیے کون سا بیسٹ آپشن ہوگا، کس طرح سے مطلب آپ کے لیے اور بھی بہت سارے یہاں پہ آپشن ہوتے ہیں نا، کوئی کسی بھی ویزے پہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ویزا تھا نا کیریئر ویزا، یہ کوئکلی بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے ایزیلی۔ یہاں پہ آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی ہیں اور یہ جلدی لگ جاتا ہے۔ تو آج کل تو پاکستان اور انڈیا میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ جی یو کے میں جا رہے ہیں کیئر ہوم ویزے پہ۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو یہ ایجنٹ لوگ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں، مے بی ان کو یہ پوری بات نہیں بتاتے ہیں۔ سم پیپل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بٹ وہ پیپل کافی سارے پریشان ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں تھا، ان لوگوں نے ان کو اتنا زیادہ گائیڈ بھی نہیں کیا نا، اس وجہ سے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے یہ کیئر ویزا۔ یہ میں کہوں گی کہ آپ پوری فل سیٹسفیکشن کے ساتھ یہ ویزا اپلائی کریں اور پھر یہاں پہ آئیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اگر تو آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جناب آج کا ولاگ میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں، بٹ آپ کو اسی طرح سے انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں گی اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ میرے لیے بہت ہی موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ۔